Hey guys, welcome to Current Affairs Funda. And दोस्तों later part of this video will be discussed in English also. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक आरटीआई मैंने फाइल की थी जिसका रिप्लाई आ गया है और बहुत अच्छी न्यूज आप सभी के लिए आई है। पहले मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली आरटीआई में मैंने क्या उनसे क्वेश्चन पूछा था। नीति आयोग से मैंने एक सवाल पूछा था जिसका ये मेरा क्वेश्चन था कि देयर आर सो मेनी न्यूज इन मीडिया पोर्टल अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक। तो इनके ऊपर प्राइवेटाइजेशन के बारे में काफी सारे आर्टिकल अलग अलग मीडिया पोर्टल में आ रहे हैं और अगर हम सीएनबीसी टीवी 18 रिपोर्ट की माने तो इन्होंने लिखा था कि नीति आयोग हैज सेंट अ रिकमेंडेशन लेटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज दीज बैंक। प्लीज क्लेरिफाई द एबव मूव विच इज इन पब्लिक डोमेन ऑन द नेम ऑफ नीति आयोग। तो मेरा सवाल सीधा सीधा नीति आयोग से यही था कि ये जो मार्केट में चल रहा है कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आपने ऐसा कोई लेटर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है और अगर भेजा है तो वो लेटर प्लीज प्रोवाइड कराइए। ये मेरा उनसे सवाल था। तो इसके जवाब में दोस्तों नीति आयोग ने 23/8/2020 को एक आरटीआई का रिप्लाई करते हुए लिखा, इन्होंने सीधी एक ही लाइन में पूरे स्टेटमेंट को खत्म कर दिया है। नीति आयोग रिकमेंडेशंस टू द कैबिनेट ऑन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डू नॉट इंक्लूड एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका मतलब दोस्तों किसी भी तरीके की कोई भी बैंक इस जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा इसमें शामिल नहीं रहेगी। तो जो ये मार्केट में जो ये न्यूज आ रही है टीआरपी के लिए, आप इसको अभी से खत्म कर दो, अपने एग्जामिनेशन की बिंदास तैयारी करो, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि आरटीआई की रिप्लाई में वही चीज आती है जो चीज चल रही होती है एग्जैक्ट टाइम पर। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में जो इस तरीके की न्यूज आ रही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, नीति आयोग ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके की आरटीआई से ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो ये जरूर बताते कि जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस शामिल है, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक शामिल नहीं है। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आप देख सकते हैं ये जो कोल, सेल, गेल, ये सारे जो एयर इंडिया समथिंग है, तो ये सारी चीजें आपके इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में शामिल हैं। तो इनमें ही सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने के ऊपर जो है अपने बड़े कदम उठाएगी। लेकिन यहां पर क्लियरली जब इन्होंने लिख दिया है कि डू नॉट इंक्लूड एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका मतलब कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें शामिल नहीं है। हाल फिलहाल में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कंप्लीटली सेफ है और वो गवर्नमेंट ऑन ही रहेंगे, क्योंकि सरकार जो है उसमें 51% से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी रखेगी, तभी वो सरकार के अधीन रहेंगे। तो आपके मन में जो भी सवाल आ रहे होंगे, आई होप इस आरटीआई को देखने के बाद तो दूर हो जाएंगे। और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ड्रीम देख रहे हैं तो इसके साथ में लग जाएं, तैयारी करें और इसको क्वालिफाई कर लें। ये जितनी भी चीजें आती हैं मीडिया में वो ऑलमोस्ट टीआरपी के लिए होती हैं और मैं यही कहूंगा कि मीडिया इज फॉर टीआरपी एंड टीआरपी इज मीडिया। तो आप ये समझ सकते हैं। तो अपना बेस्ट दें, अपनी तैयारी करें और आगे बढ़ते रहें। एक बहुत जरूरी चीज आपको और बता दूं कि करंट अफेयर्स के लिए हमने बहुत बेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, ऊपर आई बटन पर जाकर उसको जरूर देखें। और प्रैक्टिस मॉक के 3 फ्री मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 और आईबीपीएस पीओ फ्री। तो ये मॉक टेस्ट दें और अपनी प्रिपरेशन को देखें और देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन्होंने टेस्ट मॉक में रखे हैं। तो आई होप हम आने वाले टाइम पर इसी तरीके के दोस्तों आपके लिए सॉलिड कंटेंट लाते रहेंगे। आई होप इसमें थोड़ा मुझे इंतजार ज्यादा करना पड़ा। लगभग मैंने 2 अगस्त को आरटीआई फाइल की थी और ये 23 तारीख को इसका रिप्लाई आया, लगभग 21 दिनों के बाद में। लेकिन इतना तो पता चल गया कि मार्केट में जो भी कुछ चल रहा है वो कहीं पर भी रिलायबल नहीं है और आरटीआई से इतना पता चल जाता है कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। ओके, वन थिंग मोर दोस्तों, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग मोर। बेसिकली नीति आयोग टोल्ड इन अ रिप्लाई दैट वी हैव नॉट रिकमेंडेड टू प्राइवेटाइज द पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, basically the privatization term is for public sector enterprises, so don't worry about it. Okay, so if you are preparing for government exams, bindas, you can go for it and we will provide you same content time to time. And guys, there are basically 3 mock tests is completely free for you. This is available on the practice mock website. You can just check out and we have given a link in the description box also. सो आप इनको देखें और आगे हम लोग इसी तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। बहुत ही शॉर्ट वीडियो नोटिफिकेशन में मैं इस बात को क्लेरिफाई करना चाहता था, इसको ज़्यादा लंबा ले जाना नहीं चाहता हूँ। अब अगर कोई भी न्यूज़ कभी भी आए तो आप इसको साइड में रखें,
इन द केस, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, जब कभी भी वो इस तरीके का स्टेप उठाएगा तभी आप समझ सकते हैं। लेकिन राइट नाउ जो मीडिया में आ रहा है वो एक तरीके से टीआरपी थी, तो उसको साइड में कर दिया जाना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। करंट अफेयर्स बिल्कुल देखना, बहुत बिंदास, बहुत अच्छे हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उनको देखें और इस वीडियो को सारे लोगों तक शेयर भी कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।